अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ोहैब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ फ्रॉम टी चौक टू इकबाल चौक फ्लाईओवर कंप्लीटेड इन रिकॉर्ड 77 डेज। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली टी चौक के हवाले से बातचीत करेंगे। तकरीबन 19 सितंबर को ये इसका कामकाज जो है वो स्टार्ट हुआ और 5 दिसंबर को इसका कामकाज जो है साल 2025 के अंदर कंप्लीट हो गया। तकरीबन 2-2.5 महीने का प्रोजेक्ट था और काफ़ी लो बजट प्राइसिंग के अंदर और कम टाइम के अंदर इसको जो है वो कंप्लीट किया गया है। हम अगर पिंडी इस्लामाबाद के हवाले से स्पेसिफिकली बातचीत करते चलें तो हमें गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीज़ों के ऊपर कामकाज होते हुए नज़र आ रहा है, जिसमें से एक कनेक्टिविटी है, दूसरा पानी की शॉर्टेज के हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें शहरों के अंदर कामकाज नज़र आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली कनेक्टिविटी के हवाले से बातचीत करेंगे। साद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साद भाई, टी चौक को हमने हमेशा काफ़ी कंजस्टेड सा स्पेस देखा है। छुट्टियों के टाइमिंग के अंदर अगर उसको हम देखें तो बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाती थी। या हमें रिकॉर्ड टाइम के अंदर एक टी चौक का जो इंटरचेंज है वो मिला है और इससे कनेक्टिविटी काफ़ी सीमलेस हो जाएगी और जो हैसल होती थी लोगों को या टाइम जो लोगों का वेस्ट होता था वो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर बचना शुरू हो जाएगा। कनेक्टिविटी के हवाले से साथ भी बात करें और टी चौक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी साथ भाई। सबसे पहले तो मैं टी चौक के नाम के ऊपर आता हूँ कि टी चौक का नाम टी चौक इसलिए पड़ा कि ये इस्लामाबाद से जो रोड आ रही थी और जो जीटी रोड को कनेक्ट करी थी, यूज्ड टू फॉर्म अ टी लाइक दैट, तो इसलिए उसका नाम टी चौक पड़ गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फिर हमने ये देखा कि रवात पे आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन आते हुए लोगों ने अपनी दुकानें, सब चीज़ें मेन रोड के करीब तरीन अपना क्या नाम है बिजनेसेस लेकर आ गए, रेडियाँ, ये वो, उस सब चीज़ से हो जाता था बहुत ज़्यादा रश और बहुत ज़्यादा कंजेशन। और फिर अगर आप रावलपिंडी से ट्रैवल कर रहे हैं रवात की तरफ, तो रवात बाज़ार भी एक ऐसा स्पॉट होता था कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रश और कंजेशन शुरू हो जाती थी। एंड पीपल व्हेन गोइंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद, तो ये स्पेसिफिकली वो स्पॉट होता था कि जिसके ऊपर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे भी बहुत बारीक होता था, पतली सड़क पगडंडी सी होती थी या पतली सी सड़क होती थी। जीटी रोड की वाइडनिंग का सबसे पहले सरकार ने काम करना शुरू किया। जीटी रोड की वाइडनिंग के साथ हमने इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को वाइडन होते हुए देखा और हर किसी को देखा कि वो अपने अपने इंटरचेंजेस बना रहे हैं। नेवल एंकरेज ने अपना बनाया, पीडब्ल्यूडी ने अपना बनाया, गुलबर्ग ने अपना और डीएचए ने अपना। तो ये हमने इसके हवाले से देखा। और फिर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे वाइड होने के बाद फिर भी टी चौक एक ऐसा कंजेस्टेड स्पेस होता था कि जहां पे रश आवर्स के अंदर लोग फंसे ही रहते थे। लेकिन इस फ्लाईओवर के बनने से पहले पहले गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारी जगह का पिंडी इस्लामाबाद के अंदर काम किया, जैसे कि मैंने आपको इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के बारे में बताया। बिल्कुल जीएचक्यू के सामने माल रोड के ऊपर भी एक अंडरपास बना जिसको हम टीएम अंडरपास कहते हैं, ब्रिगेडियर टीएम के नाम पे। फिर हम इस टाइम के ऊपर कचहरी चौक के ऊपर भी काम होते हुए देख रहे हैं और सब्सिक्वेंटली भी और प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं कि वो अब आएंगे और डिफरेंट चौकों के ऊपर काम शुरू होगा। और पिंडी की मैं कहता हूँ कि खूबसूरत किया जा रहा है, पिंडी को बेहतर किया जा रहा है, सीमलेस किया जा रहा है। और इसी तरीके से जब मैं टी चौक की बात करता हूँ तो टी चौक के ऊपर गवर्नमेंट ने एक रिकॉर्ड 77 दिनों के अंदर ये फ्लाईओवर बनाया है। अगर इस फ्लाईओवर के ऊपर मैं फर्दर कनेक्टिविटी के ऊपर आऊँ, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम इस्लामाबाद एंड यू इंटेंड टू गो टू गुजर खान, तो आप बस आके लेफ्ट चले जाएं। अगर आप रावलपिंडी जाना चाहते हैं वापस शहर की तरफ, तो आप आगे से जीटी रोड से यू टर्न लेके पिंडी चले जाएं। ऑल दोज पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम रावलपिंडी और वो इस्लामाबाद जाना चाहते हैं तो वो सिंपल यानी फ्लाईओवर के नीचे से लेफ्ट हो जाएं। जो लोग गुजर खान जाना चाहते हैं वो स्ट्रेट चले जाएं, तो ये भी बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। लेकिन अगर आप गुजर खान से वापसी कर रहे हैं और पिंडी जाना चाहते हैं तो अभी भी आप फ्लाईओवर के ऊपर ना चढ़ें, नीचे से स्ट्रेट आप चले जाएं तो आप रावलपिंडी जा सकते हैं। और अगर आप गुजर खान से जाना चाहें इस्लामाबाद की तरफ, तो ये एक 3 लेन फ्लाईओवर बड़े रिकॉर्ड टाइम के अंदर बना, गिरदोनवा के अंदर ब्यूटिफिकेशन हो गई और इस फ्लाईओवर के ऊपर आप चढ़ के इस्लामाबाद की तरफ जा सकते हैं। वाकई इससे कनेक्टिविटी पिंडी इस्लामाबाद के लिए ख़ास तौर पे इस चौक पॉइंट के ऊपर वाकई बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा साहब, भी कनेक्टिविटी के अंदर जब भी आसानी क्रिएट की जाती है, स्पेसिफिकली ऐसे बड़े चौक जो बड़ी रोडों को आपस में कनेक्ट करते हैं, ये चौक जो है वो जीटी रोड को और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को ये ब्रिज कनेक्ट कर रहा है उस तरीके से, और इसका एक ओवरऑल बड़े एरिया के ऊपर इम्पैक्ट होता है। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हम उसको देखेंगे। बट इसके करीब एक स्पेसिफिक हमें डीएचए फेज 3 का एक गेट मिलता है जो कि पहले जीटी रोड फेसिंग था, उस तरीके से अभी भी जीटी रोड फेसिंग है, बट ये इंटरचेंज उसके बहुत ज़्यादा करीब है और ये डीएचए 3 को उस तरीके से इस्लामाबाद की अपनी एक एक्सेस प्रोवाइड कर दी थी। आप जैसे ही इस अप्रोच से निकलेंगे जीटी रोड के ऊपर तो आपको ये टी चौक या फिर ये जो इकबाल चौक है इसका आपको ब्रिज नज़र आ जाएगा। तो साथ में ये जो इसके इर्द गिर्द
DHA 2 हमें नज़र आता है, DHA बहरिया जो है वो गार्डन सिटी हमें इसके करीब नज़र आती है। उनके हवाले से इम्पैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि कैसा रहेगा। वेल, बहरिया की गार्डन सिटी तो काफ़ी इससे दूर है। इसके गिरदोनवा के अंदर जो मैं हाउसिंग देखता हूँ वो DHA फेज़ 5, इमार, DHA फेज़ 2, DHA फेज़ 3 देखता हूँ। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि सबको बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट आएगा। सीमलेस ट्रैफिक फ्लो की वजह से DHA फेज़ 2 को भी फ़ायदा होगा, 5 को भी फ़ायदा होगा। लेकिन जब मैं DHA फेज़ 3 की बात करता हूँ तो ये वो वाहिद DHA कि जिसका सबसे बड़ा फ्रंट या सबसे ज़्यादा एक्सेस और सबसे वाइड एरिया के अंदर मैं इसकी एक्सेसेस देता हूँ GT रोड के ऊपर। अगर आप रवात से आगे जाते हैं तो आपको सेक्टर के न्यू पिंडी का गेट मिल जाता है। आप टी चौक से पहले आ जाते हैं तो गीगा मॉल के सामने आपको एक गेट मिल जाता है। होस्ट से भी इसका एक रास्ता बनने जा रहा है। लेकिन एक रास्ता जो इस एरिया के या इस इकबाल चौक के या टी चौक के बहुत ज़्यादा करीब है वो नेवल हाउसिंग वाला या नेवल एंकरेज जो DHA अब खुद बनाएगा या वहाँ पे नेवल ऑफिसर्स को एलोकेशंस देगा, उसकी एक्सेस से जो कि एक्सेस बनी भी है, रोड की कनेक्टिविटी भी है, लेकिन अभी तक कोई एलोकेशन नहीं हुई। तो वाकई इस एक्सेस के खुल जाने से DHA 3 की किस्मत बदल जाएगी। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें सब।